आवाज़ आ रहा है तो कोई मुझे बताएगा। ओके प्रेज़ गॉड। फिर एक बार परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करता हूँ और एक सुंदर समय जो प्रभु ने हमें दिया है कि इस माध्यम से हम फिर एक बार परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर सके। आमीन। आज हम सच में हम सभी जीवित है, हम सुरक्षित है, यही हम सभी के लिए बहुत बड़ी गवाही है। आमीन। प्रभु हमारा भला है। ओके, तो आज वचन में जाने से पहले कुछ बातों को मैं कहना चाहूँगा, कुछ बातों को लेकर फिर हम आज का विषय और आज का वचन क्या है। क्या मैं ये विश्वास करता हूँ कि जितने भी आप सभी सुन रहे हैं आप सच में उत्साहित है और ये विश्वास करते कि आज परमेश्वर मुझसे बातें करेगा, है ना। हमारा परमेश्वर व्यक्तिगत रीति से हमसे बातें करता है, वो किसी सभी के साथ नहीं, लेकिन आपसे वो व्यक्तिगत रीति से बातें करना चाहता है। यदि आज आप तैयार है कि सुनने के लिए कि परमेश्वर मैं सुनना चाहता हूँ, तू बात कर मुझसे, तो सच में ये विश्वास कीजिए कि प्रभु आपसे इस समय बातें करने वाला है। तो हम वचन की ओर जाते समय मैं कुछ बातों को पूछना चाहूँगा। क्या हम हर एक व्यक्ति के अंदर एक बात होती है, वो हमेशा ये चाहता है, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी मनुष्य हो, ये चाहता है कि वो अपने जीवन में हमेशा बढ़ना चाहता हो। कोई ऐसा है कि उसे बढ़ना नहीं है अपने लाइफ में? कोई ऐसा सोचता है? नहीं। हर एक को क्या है, अपने लाइफ में बढ़ना है, हर एक को अपने लाइफ में तरक्की को पाना है, हर एक मुकाम को हासिल करना चाहता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा शायद कि कभी वो ये नहीं सोचता होगा छोड़ यार क्या जीवन में मुझे ऐसे ही रहना है, मैं ऐसे ही रहूँगा। अगर मैं कंगाल हूँ, मैं गरीब हूँ, तो मैं गरीबी मुझे रहना है, मुझे अमीर बनने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास घर नहीं है तो मुझे घर की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास गाड़ी नहीं है, मुझे गाड़ी की ज़रूरत नहीं है। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो मुझे पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास खाना नहीं है, ठीक है भूखा रह लाऊंगा। ऐसा कोई नहीं है। हर एक का ना, हर एक जीवन में ये सोचता है कि आज उसके पास क्या नहीं है, वो कल के दिनों में उसे पाने की कोशिश करता है। आज अगर उसके पास घर नहीं है तो चाहता है कि कल उसके पास एक खुद का घर हो। आज अगर उसके पास खाने के लिए सही नहीं तो ये सोचता है कि आने वाले दिनों में जब वो कुछ अच्छे चीज़ों को खाने वाला बने। आज अगर उसके पास पहनने के लिए सही कपड़े नहीं है तो सोचता है कि एक अच्छे कपड़े खरीदने वाला बने, है ना। कुछ ना कुछ, यानी हर एक व्यक्ति अपने वैयक्तिक जीवन में एक चीज़ को हमेशा सोचता है कि वो किसी न किसी रीति से बढ़ना चाहिए। अगर ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವುದೇ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ನನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ, ನನ್ನ ಜೀವಿತ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ। ಅದು ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ अगर हम बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिलाते हैं, मानो अगर वो बच्चा हम उसे जूनियर केजी में अगर डाल देते हैं और वो उसका एज तो बढ़ रहा है लेकिन वो हमेशा जूनियर केजी में रहेगा तो चलेगा नहीं, क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जूनियर से सीनियर में आए, सीनियर से फिर फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड, फोर्थ। ये एक हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है ना, कि हम हमेशा चाहते कि लाइफ में हम बढ़ने वाले बने, हम हमेशा लाइफ में एक स्टेज ऊपर जाने वाले बने, ना कि हम नीचे वही स्थान पर है। अगर मानो एक व्यक्ति अगर इस रीति से ये करता है, ओके अच्छा, तो सोचो अगर अगर वो बच्चा, अगर समझो हमने स्कूल में डाला है उसे, वो जूनियर केजी से सीनियर में चला जाता है, सीनियर से फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, फोर्थ, और फिफ्थ में जाकर वो वहीं पर रुक गया, तो क्या होगा? उम्र तो बढ़ रहा है लेकिन वो बच्चा क्या नहीं कर पा रहा है, आगे ग्रो नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे बच्चे को हम क्या कहेंगे? तब हमें कुछ तो प्रॉब्लम समझ में आ गया। अगर वो वो उम्र से तो बढ़ रहा है लेकिन उसकी बुद्धि क्या नहीं हो पा रही है, बढ़ नहीं पा रही है। इसलिए शायद वो हो सकता है कि वो फिफ्थ से वो सिक्स्थ को जाने वाली बात को ही नहीं समझ पा रहा है, वो सेवन्थ को जाने वाले लेवल तक नहीं जा पा रहा है। तब हम क्या करते हैं, उस समय हम ये सोचने लगते हैं कि उसके दिमाग में कुछ तो समस्या हो चुकी है। उसके लिए हम उसके इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, कुछ तो एक सोल्यूशन ढूंढते हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि अपना बच्चा बढ़े, अच्छे से बढ़े जैसे औरों के बच्चे बढ़ते हैं। और इतना ही हमारा एक्सपेक्टेशन नहीं रहता, अगर वो बढ़ रहा है तो अच्छे लेवल से बढ़े हो। ऐसा नहीं बढ़ना चाहिए कि चलो वह स्कूल में जा रहा है, पढ़ रहा है, पास हो रहा है, ठीक है। हम हमेशा क्या सोचते हैं कि बेस्ट होना चाहिए हमारा बेटा, पड़ोसी से भी हमारा बेटा बेस्ट होना चाहिए। अगर उसका 50% आते तो हमारा बेटा एटलीस्ट 55-60% आना चाहिए। ये एक्सपेक्टेशन हमारी है। ये क्या है पता है, एक स्वभाव है जो मनुष्य के अंदर, वो ये सोचता है कि हमेशा हमें बढ़ना है करके।
हमें बढ़ना है, हमें बढ़ना है, बढ़ना है, ये स्वभाव। लेकिन पता है ये स्वभाव एक जगह पे आके रुक जाता है। आज हम सभी के जीवन में, हम सभी के अंदर है ना, इन सभी चीज़ों के लिए हम जितना बढ़ने के लिए उम्मीद रखते हैं ना, लेकिन उतना ही एक आश, एक उम्मीद हम एक चीज़ में नहीं रख रहे हैं, जहाँ पर वाकई में हमें बढ़ने की बहुत ज़रूरी है। आज वचन के माध्यम से हमको देखना होगा कि मैं मसीह में कहाँ पर हूँ। आज हमें समझना है कि मैं मसीह में कहाँ पर हूँ। ಇವತ್ತು ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವಿತವನ್ನು ಜೀವಿಸುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದಿಂದ ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿ ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಬ್ರದರ್ ಪುನಃ ಅದೇ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಅಂದರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ये बहुत ज़रूरी है. हमें रिमाइंड करना पड़ेगा कि मैं कहाँ से मेरा दौड़ स्टार्ट हो गया है, लेकिन मैं आज उस दौड़ में कहाँ पर आके रुक चुका हूँ। मैं कहाँ पर अपने दौड़ को रुका चुका हूँ। वो दौड़ क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा है। मैं सारी सांसारिक बातों में तो मैं बढ़ते जा रहा हूँ। मैं हर चीज़ में एक उम्मीद करता हूँ कि मैं बढ़ना है, मुझे बढ़ना है। मैं हर चीज़ के लिए हर प्रयास करता हूँ। अगर आज मेरे पास कुछ नहीं है तो उसे पाने के लिए मैं ज़ोर लगाता हूँ, सब कुछ करता हूँ। लेकिन सवाल ये है मेरा, फिर प्रभु में हम क्यों नहीं बढ़ पा रहे? फिर आज हम प्रभु में है कहाँ पर? आज वजह क्या है कि हम प्रभु में बढ़ नहीं पा रहे? हम हमारे शारीरिक जीवन की हर एक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम दिन रात एक कर सकते हैं, लेकिन आत्मिक जीवन का क्या, जो सदा का है, उसे बढ़ाने में हम कितना कसर कर रहे हैं। आज वचन के माध्यम से देखेंगे, इन विषयों को सीखेंगे हम कि आज हम असल में क्या उस जगह पे रुके हुए हैं। अगर आज हम जो वचन हमें कहता है उस जगह पे यदि आज हम रुके हुए हैं तो हमें आज वहाँ से उठना होगा हमें, और हमें उठकर फिर तैयार करना होगा, फिर हमें दौड़ना होगा। हमें उस दौड़ के लिए जिसके लिए प्रभु ने आपको, मुझे, हम सभी को चुना हुआ है. ಯಾವ ಓಟಗೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೋ ಆ ಓಟಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪುನಃ ನಾವು ಓಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಬಲ ಹೊಂದವರಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ जैसा अगर शरीर में कमज़ोरी आ जाता है, जैसे हमको पता चलता है कि माइंड में कुछ प्रॉब्लम उस बच्चे के, तो हम लोग उसको अच्छा करने के लिए प्रयास करते हैं ताकि उसका क्या हो जाए, दिमाग नॉर्मल हो जाए. अगर उसका दिमाग नहीं बढ़ रहा है, उसका बुद्धि नहीं बढ़ रहा है, तो वैसे बच्चों को क्या कहते हैं, अपाहिज कहे जाते हैं, या कहते हैं ना एबनॉर्मल बच्चा कहता है, जिसको ज्ञान नहीं है ऐसा. तो आज कहीं हम भी मसीह में एबनॉर्मल तो नहीं हो गए? कि आज हम भी मसीह जीवन जीते जीते कहीं अपाहिज तो नहीं बन गए? सोचना पड़ेगा. आज हमें वचन के माध्यम से देखेंगे कि क्या हो रहा है हमारे जीवन में, क्यों हम उस दौड़ में चलते तो आ रहे हैं लेकिन चलते चलते रुक गए, हम लोग बढ़ नहीं पा रहे. हम लोग अगर बढ़ोतरी नहीं हो रही हमारे मसीह जीवन में, हमारा बढ़ोतरी नहीं हो रहा है, तो कुछ तो प्रॉब्लम है और उसका सलूशन हमें चाहिए. जैसे अगर हमारे शारीरिक जीवन में कुछ बढ़ोतरी नहीं हो रही तो उसके लिए हम लोग सलूशन ढूंढते हैं, वैसे आत्मिक जीवन के लिए भी अगर कुछ बढ़ोतरी नहीं हो रही तो उसका सलूशन हमें कहीं और से नहीं, प्रभु के वचन से मिलेगा. और आज हम उस सलूशन को पाएंगे ताकि हम प्रभु में बढ़ने वाले बने. देखिए, हम प्रभु के माध्यम से बढ़ तो रहे. कैसे बढ़ रहे पता है? सिर्फ हमारे शारीरिक चीज़ों के लिए बढ़ रहे हैं हम लोग, है ना. शारीरिक बातों के लिए हम बढ़ रहे हैं. हम बढ़ तो रहे, किस में बढ़ रहे हैं? हमें अच्छा, प्रभु के द्वारा अच्छा घर मिल रहा है, अच्छी नौकरी मिल रही है, अच्छा ये मिला वो मिला, सब इन चीज़ों में इट्स ओके, हम लोग इसमें प्रभु में बढ़ रहे हैं. लेकिन बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें ने, आत्मिक चीज़ों में हमारा बढ़ना बहुत ज़रूरी है. आइए हम वचन की ओर फेरते हैं. पहले कोरिन्थियों की पत्री, पौलुस द्वारा लिखी गई पहले कोरिन्थियों की पत्री, उसका 3 अध्याय वचन 1 से. अच्छा, मैं ही वचन को पढ़ते हुए ये करूँगा ताकि ये ना हो जाए, टाइम भी हो जाता है उसमें दूसरों को पढ़ने में उधर. आप लोग अपने अपने बाइबल्स में देख लीजिए. और मैं जो भी बातें करूँगा बाइबल से बातें करूँगा, मैं बाहर से नहीं बातें करूँगा. पहले कोरिन्थियों की पत्री, उसका 3 अध्याय वचन 1 से मैं एक एक वचन बाय वचन पढ़ते जाऊंगा. यहाँ पर पौलुस लिख रहा है, कोरिन्थियों की सभा को लिख रहा है, कोरिन्थियों की कलीसिया को लिख रहा है कि हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बात न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और उनसे जो मसीह में बालक है. देखिए, पौलुस यहाँ पर कुछ बातों को करना चाहता है. पौलुस कुछ विषय को उस कलीसिया के लोगों को बताना चाह रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है पता है? वो कहता है कि वो उनसे उस रीति से बात नहीं कर सका जैसे वाक्य में आत्मिक लोगों से बातें करना है. जैसे एक आत्मा में परिपूर्ण लोग हैं,
वैसे उनसे बातें करना चाहता है, उनको रहस्य की बातों को बताना चाहता है, उनको परमेश्वर की सच्चाई को, परमेश्वर की गंभीरता को सिखाना चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है, वो लोग अभी तक क्या हो चुके हैं, कहता है वो लोग शारीरिक लोगों की तरफ से उसको बातें करना पड़ रहा है, जो सांसारिक लोग हैं या और भी बच्चों के समान है। देखिए अगर उसी कोरिन्थियों की पत्रिका उसका अगर दूसरा अध्याय वचन 14 को अगर पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखता है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है ना। अगर हम जब तक शारीरिक तौर से अपने जीवन को जीते रहेंगे, शारीरिक तरीके से हम जीते रहेंगे, तो एक तो हम लोग सांसारिक रीति से होने के कारण क्या नहीं होता, हमें परमेश्वर का वचन समझ में नहीं आता है। परमेश्वर का वचन समझ में ना आने के कारण क्या होता है, हम बढ़ नहीं पा रहे परमेश्वर में। और दूसरा वजह ये है, वहाँ पर कहते हैं कि अभी भी क्या हो गया है, बालक है। अगर कन्नड़ में पढ़े तो वो अच्छा है, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ दिया है कि ಎಳೆ ಕೂಸುಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆಗಿರುವವರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಯಿತು। यानी ऐसा बोल रहा है कि जैसे दूध पीते बच्चे हैं ना, हम शरीर में तो बढ़ चुके हैं, उम्र में बढ़ चुके हैं हम लोग, लेकिन हमारा आत्मा में हम अभी भी क्या हो गया ना, जैसे हमने जन्म लिया ना प्रभु में, एक नया जन्म हमको हुआ, हम एक दूध पीते बच्चे के समान थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया, हम अभी भी उसी दूध पीते बच्चे के समान ही है। अभी भी हम उन बातों को नहीं समझ पा रहे, अभी भी उस विषय को नहीं जान पा रहे जो प्रभु हमें सिखाना चाहता है, जो प्रभु हमसे कहना चाहता है। इसलिए एक तो प्रॉब्लम ये है कि हम तो एक तो शारीरिक रीति से अपने जीवन को जी रहे हैं, या दूसरा है हम अभी भी बच्चों के समान हैं। अभी भी हम उन बातों तक नहीं पहुंच पा रहे, अभी भी उन बातों को हमें सुनने, उन बातों को समझ नहीं पाते हम लोग, क्योंकि एक तो हम लोग सांसारिक रीति होने के कारण, जैसे कि हमने दूसरा अध्याय वचन 14 में देखा कि कहता है कि वो शारीरिक लोग हैं जो परमेश्वर आत्मिक बातों को नहीं समझ सकते। वो मनुष्य जो शारीरिक है वो आत्मिक बातों को नहीं समझ सकता है। और दूसरा वो व्यक्ति है जो अभी भी बच्चों के समान है, जो आत्मिक बातों को समझ नहीं सकता है। तो आज आप और हम कहाँ पर हैं? क्या हम आज शारीरिक दशा में ही अपने जीवन को जी रहे हैं, या और अब हम बड़े तो हो गए लेकिन क्या अभी भी बच्चों की नहीं हमारी बुद्धि को रखे हुए हम लोग हैं? अभी भी हम छोटे बच्चों के समान है अपने ज्ञान को। इसके लिए मैंने कहा ना कि अगर वो बच्चा अगर बढ़ रहा है, एक 5th स्टैंडर्ड तक आया लेकिन वो 6, 7 जाने ही नहीं पा रहा है, तो कहीं तो उसकी बुद्धि में कुछ तो गड़बड़ी है। उसका शरीर तो बढ़ रहा है लेकिन उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, उसका दिमाग वो लेवल तक नहीं बढ़ रहा है, और वो उसके लिए उस चीज़ों को समझ नहीं पा रहा है जो 6, 7 स्टैंडर्ड के लिए जो होता है वो उसको नहीं समझ पा रहा है। वैसे हमारा मसीह जीवन का जो दौड़ है, हम एक तो संसार के चक्कर में फंस कर उस लेवल तक नहीं जा पा रहे, उस जिस उन्नति में हमको चलना था, जिस उन्नति में हमें बढ़ना था, वहाँ तक तो हम नहीं बढ़ पा रहे। और दूसरा वजह यह है कि हम अभी भी बच्चों के समान ही हैं। हमें अभी भी क्या सुनना है, ओके, सभी ज्वाइन हो चुके हैं हम लोग इस समय, ओके। सो ओके है ना, ये दो बातें हैं यहाँ पर। क्यों हम लोग रुक गए हुए, क्योंकि फिर हम लोग कहीं तो संसार के चक्कर में फंस गए, सांसारिक रीति से हम अपने जीवन को जी रहे, सांसारिक तरीके से हम अपने जीवन को जीने के कारण क्या हो रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहे परमेश्वर की बात। और दूसरी, अभी भी हमारी बुद्धि कैसी हो गई है कि हम अभी भी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बच्चे के समान जी रहे। देखिए इस एक और वचन में पढ़ते हैं जहाँ पर इब्रानियों उसका 5वां अध्याय, किसी का तो फोन चालू हुआ है बीच में। इब्रानियों उसका 5वां अध्याय वचन 11 से देखिए क्या कहता है। यहाँ पर कुछ बातों को लिखा है, इब्रियों की पत्री उसका 5वां अध्याय वचन 11 हमें क्या कहता है। देखिए यहाँ पर कहता है, इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह अवश्य हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचन को
आदि शिक्षा, वचन को आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। क्या चाहिए हमें अब तक? हमें वो बातें नहीं चाहिए जो वाकई में हमें सीखने की ज़रूरत है ना। वचन कहता है कि आपके हिसाब से तो तुम्हें गुरु होना चाहिए था। कन्नड़ में लिखा ಬೋಧಕರ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು। ನೀವು ಇದುವರೆಗೂ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಜೀವಿಸುವಂಥ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬೋಧಿಸುವವರು ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನೂ ನೀವು ಕಲಿಯುವುದರಲ್ಲೇ ಇದ್ರಲ್ಲ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದಿದರೆ ಅದು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಇದುವರೆಗೂ ನೀವೇನು ಕಾಲವನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ ನೀವು ಇದುವರೆಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡೋರಾಗಿರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಈಗ ತಿರುಗಿ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ಅವೇ ಬೋಧನೆಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಾನೆ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಇದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅದೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನುವರೆಗೂ ಅದೇ ಬೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಇನ್ನುವರೆಗೂ ಅದನ್ನೇ ಕೇಳಬೇಕಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಗೊತ್ತಾ, ನಾವು ಇನ್ನುವರೆಗೂ ಆ ಮಕ್ಕಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಜೀವಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. अभी भी क्या हो गया पता है, हमें वो अन्न को नहीं खाना है, अभी भी हमें दूध ही पीना है। आज भी देखो हमारे पास प्रॉब्लम क्या पता है, हम इतने साल से मसीह जीवन में जी रहे, लेकिन अभी भी अगर किसी को बाइबल पढ़ने बोला तो नहीं आप पढ़ो। कभी से मसीह है हम लोग? पैदाइश मसीह हो सकते हैं हम लोग। 5 साल हो गया, 6 साल हो गया, 7 साल हो गया, बाइबल पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना है हमें। किसी को प्रभु के बारे में बताया क्या? डर लग रहा है हमें। प्रार्थना करने को तो प्रार्थना नहीं होती हमसे, लेकिन सुनने के लिए हमें अच्छा लगता है। क्या सुनना है हमें? अभी हमें सिर्फ वही बातों को सुनना है। क्या सुनना है? प्रभु कैसे आशीष करता है, प्रभु कैसे हमें ये करता है। प्रभु चाहता है कि हम बढ़ना चाहता है, क्योंकि वो हमें और कई बातों को सिखाना चाहता है, कई बातों को बताना चाहता है। लेकिन हम लोग क्या हो रहा है, आज हम लोग केवल सुनना चाहते हैं। देखिए समय कैसा आके थोड़ा हमें सोचना होगा। इसलिए हमें वचन को नहीं समझ में कारण हम लोग बढ़ नहीं पा रहे प्रभु में। आज भी हम बच्चों की तरह हरकतें कर रहे हैं। आज भी हमारा माइंड वही माइंड हो चुका है, उतना ही सीमित एक जीवन जी रहे हम लोग। हमें समझना होगा प्रभु में बढ़ने के लिए। और एक विषय क्या पता है, उसी कोरिन्थियों के पत्र उसका 2 और 3 वचन को पढ़ेगा। वहाँ पर फिर कहता है, देखो मैं तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरना अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक ही हो, इसलिए कि जब तुम में डह और झगड़े है तो क्या तुम शारीरिक नहीं हो। क्या कह रहा है यहाँ पर, है ना? क्यों नहीं वो बातें समझ में आ रही? क्योंकि अब तक हम लोग कहाँ पर है, एक तो हम लोग बच्चों के ज्ञान के अनुसार ही जीवन को जी रहे, बस ऐसा ऐसा। बच्चों को जितना सिखाया जाता है उतना ही सीखते हैं वो लोग, उससे अधिक उनको नहीं समझ में आता है। और उनको वही अच्छा लगता है जो उनको पसंद होता है। अब बच्चों को जाके बड़े वाले के लोग खाने, है ना, देखिए 6 महीने का बच्चे को, है ना, डॉक्टर लोग एक सेरेलैक का डब्बा देते हैं, है ना, 6 महीने तक उसे पिलाना रहता है। लेकिन जैसे बच्चा बढ़ता है क्या उसे वही सेरेलैक से पिलाते बैठते हैं हम लोग?